सो गाइस, हिंदुस्तान कॉपर के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस स्टॉक में आपको दो स्टेजेस पर रैली देखने को मिली। पहली 576 तक, अगली 576 के ऊपर। लेकिन अब क्या क्या चेंजेस हैं जिनकी वजह से स्टॉक कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस कर रहा है, एक रेंज में रीबाउंड होकर के रह चुका है। क्या यहाँ पर वापस से एक रैली मिल सकती है, और अगर मिलेगी भी तो उस रैली के लिए वो क्या जरूरी चीज है, वो क्या जरूरी एलिमेंट्स है जो यहाँ पर आने जरूरी है हिंदुस्तान कॉपर के फेवर में। तो इन सब चीजों को समझते हैं और चार्ट पैटर्न पर पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसको आज में क्या चेंजेस आए हैं उन सबको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्यारा सा सब्सक्राइब एक जरूर कर देना आगे जाने से पहले। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं हिंदुस्तान कॉपर का आज के दिन का ये वीडियो, पहला वीडियो है दिन का, और कल अलग अलग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे, जरूर चेकआउट कर लेना। रिसेंटली स्टॉक में बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले। रीजन था इंटरनेशनल कॉपर के प्राइसेस में राइज। अब ये राइज आता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। आपको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब कमोडिटीज के प्राइसेस पर राइज देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा कंपनी अलग अलग सेक्टर पे, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और मिनरल सेक्टर पर कंपनी काम करने जा रही है, जिसके लिए कंपनी नई माइनिंग्स की तलाश में भी है। और रिसेंटली कंपनी को इसका बेनिफिट मिला भी। कंपनी हाईएस्ट बिडर रही बगवाड़ी खिरकोरी कॉपर में, और साथ में उसके मिनरल ब्लॉक इन MP में भी। तो ये कुछ अपडेट्स थी आपके हिंदुस्तान कॉपर से रिलेटेड, जो कि काफी पॉजिटिव थी। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि 2026 में जो अभी शुरू ही हुआ है, सिर्फ अभी हम दूसरे हफ्ते के अंदर ही है, यहां अभी भी चांसेस है कि कॉपर के प्राइसेस पर आपको वापस से राइज देखने को मिले। ठीक है, कॉपर के प्राइसेस पर राइज जब लास्ट टाइम बना है रिसेंटली, तो आपको हिंदुस्तान कॉपर पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अगर आप हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट देखोगे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ये वाला चार्ट, यहां पर आपको नजर आएगा कि स्टॉक इस समय एक साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि भाई कॉपर के प्राइसेस पर एक बार फिर से वो रैली देखने को मिले। लास्ट टाइम जो रैली आई थी वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, ग्लोबल टर्मोइल की वजह से, और जो आपका डॉलर था लगातार गिर रहा था उसकी वजह से भी देखने को मिली। लेकिन रिसेंटली डॉलर ने वापस अपनी पोजीशन स्ट्रांग करी है, जिसकी वजह से कॉपर के प्राइसेस या पर कमोडिटीज के प्राइसेस पर कहीं ना कहीं चेंज बहुत ज्यादा आया है। हाई वॉलेटिलिटी वहां पर देखने को मिल रही है। तो एक सर्टेनिटी नहीं है अब इस समय, अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं कमोडिटीज के रेट्स पर देखने को आपको मिल रही है। टाइट सप्लाई और साथ में माइनिंग कैपेसिटी भी यहां पर थोड़ी बहुत कम हुई है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म आउटलुक जो अभी भी यहां पर बना हुआ है वो बुलिश है। 2026 को देखते हुए राइज और देखने को मिल सकता है कॉपर के प्राइसेस में। अब इन सबके साथ में 2040 तक का भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा क्या क्या सप्लाई डिमांड रहेगी कॉपर में। ग्रीन एनर्जी और AI डिमांड में क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कॉपर की वजह से। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी अभी देखने को मिल रही है, बट आगे जाकर के अभी भी मार्केट एक्सपर्ट जैसे गोल्डमैन सैच्स का यही कहना है कि आपको वापस से तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन गोल्डमैन सैच्स का यह भी कहना है कि अभी का जो फोरकास्ट दिखा रहा है वो 2026 के अंदर जाकर के थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है, बट स्टिल मार्केट में पोटेंशियल है सरप्लस रिटर्न्स देने का भी। तो ये भी एक गोल्डमैन सैच्स का पॉइंट हमको मिल जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि यूएस टैरिफ और साथ में यूएस डॉलर के स्ट्रेंथनिंग जो यहां पर हुई है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते देखने को मिल रहे हैं इस रैली को रोकने के लिए। ठीक है, तो आपको एक चीज यहां पर क्लियर हो जाती है कि जब भी आपको हिंदुस्तान कॉपर में बड़ा मूव चाहिए तो आपको क्या क्या पॉइंट्स अभी जो मिले थे रिसेंटली आपको और अभी नहीं है, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है, वो आपको यहां पर समझ में आ जाते हैं, ताकि आप एक बड़े ब्रेकआउट के लिए वापस से जा सको, जो कि फिलहाल अभी के लिए मिसिंग हो चुके हैं यूएस के डॉलर के प्राइसेस बढ़ते के साथ में। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर, वॉल्यूम और डिलीवरी। कल के सेशन में हमारे पास वॉल्यूम काफी कम था और डिलीवरी ज्यादा थी। 25% की डिलीवरी आपको यहां पर नजर आ रही है, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है, और वॉल्यूम आपका काफी कम था। और यही एक रीजन रहा कि आज ओपनिंग सेशन में हिंदुस्तान कॉपर काफी बढ़िया था। ऑल्दो मिड डे के अंदर लगभग 11:30-12 बजे के आसपास भी आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। तो लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, ये फॉर्मूला आप जिंदगी में भूलना मत बिल्कुल भी। जब भी आपको डिलीवरीज ज्यादा दिखती हैं, वॉल्यूम्स कम हो या वॉल्यूम ज्यादा, डिलीवरीज आपकी वीकली और मंथली बेसिस पर अगर आपको हाई दिख रही है, तो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम शिफ्ट होता देखने को मिलता है, और आज यही हुआ है हिंदुस्तान कॉपर में। सो अगर आप सीखना चाहते हो मेरे साथ तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मंथली या जो भी आप डेली वीकली जो भी आप चाहो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है,
सो रिसेंट कंपनी ने अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अनाउंस करे थे, जहां पर कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई थी। 6.84 के ईपीएस के साथ, ईपीएस परसेंटेज कंपनी का 6.84 पर चले जाते, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन को स्ट्रांग करता है। एक होता है कि स्टॉक अचानक से भाग गया काफी ज्यादा, एक होता है कि भाई अब इतना भाग चुका है तो लगातार गिरावट भी आ रही है। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है अनसर्टेन स्टॉक्स में, जहां पे फंडामेंटल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस पर काम होता है। हिंदुस्तान कॉपर ने न्यूज बेस पर तो काम किया ही, साथ ही साथ अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रांग किया अपने पुराने ईपीएस के अगेंस्ट में। आप देख सकते हो पुराना ईपीएस कंपनी का दिसंबर और मार्च में फ्लैट था, उसके बाद थोड़ी बहुत ही आपको इंक्रीज देखने को मिला कंपनी के ईपीएस परसेंटेज में, लेकिन दिसंबर में कंपनी का ईपीएस परसेंटेज काफी अच्छे से बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड होती है कि कंपनी की वैल्यूएशन काफी हद तक स्टेबल देखने को मिलेगी, क्योंकि ईपीएस आपके दो रेशियोज को और डिसाइड करता है, आपका पीबी और पी। यस, अगर आपका ईपीएस हाई है और पी और पीबी नीचे, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हद तक स्मूथ देखने को आपको मिलने वाली है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आज अभी रिसेंटली कंपनी के क्वार्टर 3 पर देखने को मिली। एफआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी दिसंबर में 6.56% पे, और डीआईएस ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी और पब्लिक ने भी। तो जो भी माल डीआईएस और पब्लिक ने बेचा वो सारा एफआईज ने खरीद लिया है। सेलिंग कितनी है आज के सेशन में एक बार उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज नोट यहां पर जरूर कर लेना कि अभी भी आपका ये स्टॉक ना लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है। ठीक है, अभी भी हिंदुस्तान कॉपर लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में बना हुआ है, तो यहां से देखते हैं कब बाहर निकलेगा। और सेलर कितने आज के दिन आपके पास में है? सेलर काफी ज्यादा है, 16,03,000 इस समय सेलर है और 6,55,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन थोड़ा सा ज्यादा है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 59.1 का एमएफआई, 54.4 का आपका आरएसआई है। तो ये था आपका लास्ट वीडियो। यहां पर आपको ना कुछ लेवल्स नजर आ रहे होंगे, 625 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 576 दिख रहा है और 640। अब ये 640 क्यों मार्क्ड यहां पर है, उसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो। और 576 का इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है, ये दो लेवल्स अभी के लिए हिंदुस्तान कॉपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टॉक में एंट्री कर चुके हो ऊपर के लेवल पर या करने की सोच रहे हो कहीं ना कहीं। सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो में यहां तक आ चुके हो तो। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने यहां पर मार्क किया था 640, क्योंकि 640 रिसेंटली अगर आप इस पूरे साइडवेज पैटर्न का देखोगे, कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट नजर आप लोग को आया है, और 576 576 एक बेस आप लोग को नजर आया है, जो कि फेज 1 में 576 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट था। ठीक है, ये चीज क्लियर है। 576 और 640 ये आपका साइडवेज पैटर्न चल रहा है, बट एक चीज यहां पर ये खराब है कि 7 EMA, जो आप ये वाला ब्लू लाइन यहां पर देख रहे हो ना जाती हुई, 7 EMA पर लगातार रिजेक्शन दिया है पिछले 7 से ज्यादा सेशंस के अंदर। एक सेशन यहां पर, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लगातार 9 सेशन स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया 7 EMA पर। ऑल दो 7 EMA या EMA DMA जो भी आपके ट्रेंड से होते हैं, ये डेली बेसिस पर चेंज होते हैं, बट स्टिल सस्टेनेबिलिटी भी अगर आप देखोगे किसी भी सेशन में आपको 7 EMA के ऊपर जाती नजर नहीं आ रही है, यानी कहीं ना कहीं एक फॉलिंग पैटर्न बना रहा है, जिसकी वजह से हर सेशन पर आपको सेलर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक बार इसको जूम इन करते हैं तो आपको नजर आएगा कि यहां पर सेलिंग प्रेशर जब भी स्टॉक 7 EMA को क्रॉस करने की कोशिश करता है बार बार देखने को मिल रहा है। आज भी 7 EMA को जैसे ही क्रॉस किया सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। इस तरह की पोजीशन आपको इंडिकेट करती है एक डायगोनल पर डाउन ट्रेंड। ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई गिरावट हो जाएगी एग्जिट कर दो पैनिक कर दो, नहीं, यहां पर आप सीख करके जरूर जाना, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर पिछले 1 महीने पहले मतलब जनवरी के महीने में ही आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी डायगोनल पैटर्न से ही रिलेटेड, तो आप लोगों को पता था कि 525 पर स्टॉक ने लगातार एक डायगोनल बनाई थी, ये 525 था, जहां पर एक डायगोनल पैटर्न अप ट्रेंड के अंदर आपका काम करा, क्योंकि डायगोनल के ऊपर बेस लेना एक बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट करता है। वो चीज हिंदुस्तान कॉपर ने करी थी 525 के ऊपर। ठीक है, अब इस समय आपका एक डायगोनल यहां पर ड्रॉ हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है 7 EMA के साथ में ही एक डाउन ट्रेंड, यानी कि आपके पास एक सीखने के लिए चीज ये मिलती है कि भाई अगर डायगोनल से मुझे बेस लेकर के ब्रेकआउट मिलता है और डायगोनल अगर यहां गिरावट का प्रेशर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई डायगोनल को ब्रेकआउट करने के लिए मुझे उसकी कैंडल भी चाहिए होगी जो कि डायगोनल के ऊपर क्लोजिंग दे, यही चाहिए होगा ना, ताकि मुझे ब्रेकआउट मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये है कि 576 जो मेरा ये हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा इंपॉर्टेंट बेस है,
और अगर स्टॉक में गिरावट आनी है तो ये डायगोनल का प्रेशर भी वहां पर सेलिंग देगा बार बार, जो कि अभी भी तक दे रहा है, और ये 576 का बेस लाइन भी टूटेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे इंडिकेशंस मिलने लग जाएंगे कि यहां पर गिरावट आने वाली है, मुझे अभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम काफी चीजें सीख जाते हैं कि अभी क्या पोजीशन बन रही है, कहां पर मुझे क्या करना चाहिए। वरना कई लोग क्या करते हैं, सेंटिमेंट्स के ऊपर जाते हैं, अपने ही दिमाग के, अपने इमोशंस के ऊपर जाते हैं कि भाई इतने बढ़िया रिटर्न दे दिया, आगे और देगा। लेकिन बात वही आती है, टेक्निकलिटी हम लोगों ने कितनी सीखी, और आगे रिटर्न देगा तो वो कब, आगे कब आएगा। ठीक है, तो अभी उसके लिए हमने शुरुआत में वीडियो के क्या समझा कि क्या क्या पॉइंट्स कंपनी में थे उस समय जब कंपनी पर रैली मिली, और क्या वो पॉइंट्स अभी मिसिंग है जिसकी वजह से वो रैली कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो रही है। तो ये है आज के दिन का हिंदुस्तान कॉपर का वीडियो। आई होप कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखे जरूर होगे। तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।